स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 की प्रश्न संख्या 6 को हल करेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो ये हम समकोण त्रिभुज बना दिए हैं। अब देखिए, ये जो समकोण त्रिभुज में है उसमें ये वाली कोण जो है ये 90 डिग्री का है। तो ये कोण है समकोण, और 90 डिग्री से जिस कोण का मान कम होता है उसको कहते हैं न्यून कोण। तो यहाँ पे ये वाली कोण जो है इसका मान 90 डिग्री से कम है, और ये वाली कोण जो है इसका भी मान 90 डिग्री से कम है। यानी कि ये दोनों कोण जो है ये न्यून कोण है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण हो। तो क्या करेंगे कि ये दोनों कोण न्यून कोण है, तो इन दोनों कोणों में से किसी भी कोण का नाम ए और किसी भी कोण का नाम बी दे सकते हैं। तो चलिए हम इस कोण का नाम दे देते हैं ए, और इस कोण का नाम दे देते हैं बी, और इस कोण का नाम दे देते हैं सी। तो ये त्रिभुज ए बी सी बन गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो हल करने के लिए सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे दिया है। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है cos A बराबर cos B। तो यहां पे लिख देंगे cos A बराबर cos B, लिख दिए। अब इसका सूत्र लिखेंगे। तो देखिए, cos A का सूत्र होता है आधार बटे में कर्ण। तो यहां पे सूत्र लिख देते हैं आधार बट्टा में कर्ण बराबर, इस बराबर के इस तरफ भी cos ही है तो इधर भी सेम सूत्र होगा। तो इधर भी लिख देते हैं आधार बट्टा में कर्ण, सूत्र लिख दिए। अब देखिए यहां पे क्या है, cos A है, तो cos का मतलब क्या हुआ है, cos एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और यहाँ पे a जो है इस a का अर्थ यह हुआ कि आप कोण a का उपयोग कीजिए। तो कोण a ये वाली कोण है। तो आपको पहले बता चुके हैं कि जिस कोण का उपयोग करते हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। तो कोण A के लिए ये वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा। और ये किस पे बना हुआ है, इस वाली भुजा पे। तो ये वाली भुजा कोण A के लिए क्या होगा, आधार होगा। और सबसे लंबी भुजा ये है तो ये कर्ण तो होगा ही होगा। तो देखिए, आधार ये वाली भुजा है तो इस भुजा का नाम क्या होगा, इस भुजा का नाम होगा ए सी। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे ए सी बट्टा कर्ण ये वाली भुजा है तो इस भुजा का नाम क्या होगा, ए बी। तो बट्टा के नीचे लिख देंगे ए बी, बराबर है तो बराबर। अब क्या है cos b, तो यहां पे हमें किस कोण का उपयोग करना है, कोण b का। कोण b ये वाली कोण है, तो इस कोण का उपयोग करेंगे। तो इसके सामने वाली भुजा ये है, तो कोण B के लिए ये वाली भुजा क्या होगा, लंब होगा, और ये वाली भुजा क्या होगा, आधार हो जाएगा। और सबसे लंबी भुजा ये है तो ये तो कर्ण होगा ही होगा। तो देखिए, कोण B के लिए आधार ये वाली भुजा है तो इस भुजा का नाम क्या होगा, बी सी। तो आधार के स्थान पे लिख देंगे बी सी बट्टा कर्ण, कर्ण ये वाली भुजा है तो इसका नाम तो ए बी होगा ही होगा। अब देखिए, बट्टा के नीचे बराबर के इस तरफ ए बी है और इस तरफ भी ए बी है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएगा। तो बराबर के इस तरफ क्या बच गया, ए सी, बराबर बराबर के इस तरफ क्या बच गया, बी सी। अब देखिए, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है।
तो ये जो भुजा है AC, इसके सामने वाली कोण देखेंगे तो इसके सामने वाली कोण कौन है? B है। तो यहां पे लिख देंगे कोण B बराबर BC। BC ये वाली भुजा है, इसके सामने वाली कोण कौन है? A है। तो कोण A। तो कोण B बराबर हो गया कोण A। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या कोण A बराबर कोण B। तो देखिए इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि कोण A बराबर है कोण B के, तो ये सिद्ध हो गया। तो अब यहां पे लिख देंगे सिद्ध हुआ, या नहीं तो आप लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।